आज के मुख्य अतिथि देवशंकर जी ने अजय सिंह जी, रणवीर राणा जी और मातृशक्ति कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज जैसा कि हम सब देवशंकर जी के एक तरह से विदाई के लिए हम उपस्थित हुए हैं। विदाई तो कहना ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि मिलना जुलना तो रहेगा ही, ये भी आएंगे और हम भी जाएंगे वहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत स्थान परिवर्तन जरूर हो रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि हम सब उनको मान सम्मान देने के लिए ही एकत्र हुए हैं। देवशंकर जी स्वाभाविक तौर पर अपने संगठनों से जुड़े रहे। बाल्यकाल से ही, कॉलेज विद्यार्थी के टाइम से ही देवशंकर जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, वहीं उनके संगठनात्मक रूप से उन्होंने काम किया, शिक्षण हुए और उसी के तहत यहाँ आते ही वो तुरंत संपर्क में आ गए। बहुत सारे लोग ढूंढने से मिलते हैं, जो नए नए लोग आते हैं तो उनको ढूंढना पड़ता है कि भाई हमारे संगठन से कौन कौन है जो बाहर से आए हैं। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खुद आके संगठन को ढूंढा। पहली विशेषता तो ये उनकी कि उनको चैन नहीं पड़ा जब तक उन्होंने संगठन को ढूंढ नहीं लिया। वो आए, आते हुए फिर कार्यालय पे रहे, काफ़ी दिन कार्यालय पे रहे। अपना मेरी बात हुई उनसे, बात के बाद क्योंकि हम जानते हैं कि देश की परिस्थितियाँ किस तरह की हैं। पीछे हमारे 5-6 साल पहले मद्रास कार्यालय पे एक विस्फोट हुआ था, तो तब से थोड़ी सख्ती कर दी गई थी कार्यालयों पर रखने के लिए भी कार्यकर्ताओं को। तो उसके बाद मैंने इनका वेरिफिकेशन करना स्वाभाविक था, मैंने इनके पीछे वहाँ से वेरिफिकेशन किया बिहार से कि वैसे वास्तव में कोई कार्यकर्ता है या नहीं। और फिर वो कार्यालय पर रहे। कार्यालय पर रहने के बाद उन्होंने संगठन के काम को जो दिशा दी, गति देनी शुरू करी। उनको फिर जिस तरह का उनका स्वभाव है, व्यवहार है, कार्यकर्ता को उसी संगठन में काम करने के लिए कहा जाता है। उनके व्यवहार और स्वभाव के अनुकूल, उनकी वैचारिक क्षमता के अनुकूल उनको जो है उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के दायित्व दिया गया। और फिर देवशंकर जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, विभिन्न ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया। हर मजदूर के दिल में उन्होंने अपनी जगह बनाई। इस वर्कशॉप के अंदर ऐसा कोई मजदूर होगा जो उनको नहीं जानता था, और विशेषकर नए साथियों में जिस तरह से उन्होंने आंदोलन को गति दी, संगठन को गति दी, विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन किए, विभिन्न प्रकार के पत्र व्यवहार जो प्रशासन से किया, वो बहुत ही सराहनीय है और अपने जीवन में उतारने योग्य है। हम सब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीख सकते हैं, क्योंकि तुरंत पत्र लिखना, तुरंत ट्वीट करना, और विभिन्न प्रकार, चाहे अम्बाला में कोई व्यक्ति फंसा हो, चाहे दिल्ली में हो, वहीं से ट्वीट करना, रेल मंत्री तक उन्होंने विभिन्न प्रकार से प्रधानमंत्री तक अपने मजदूरों की यहाँ की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया। ये सामान्य व्यक्ति को लगता है कि भाई ये कैसे संभव है, लेकिन अगर हम उनसे सीखें, उनसे जानें, हमने सीखना चाहिए कि भाई हमने कैसे इस काम को, जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उस तकनीक का इस्तेमाल अगर हम अपने संगठन के लिए करते हैं तो स्वाभाविक तौर है उससे संगठन को शक्ति मिलेगी, संगठन को बल मिलेगा। और ये विभिन्न प्रकार के व्यस्तता में से भी आसानी से हो सकता है। अपने हर तरह की व्यवस्था, पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी वो काम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। और इसलिए हमारे लिए भी सब कुछ संभव है। हम भी उनकी राह पर चल के अपने संगठन को और अधिक शक्ति दे सकते हैं और अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस तरह से कार्यकर्ताओं ने सोचना चाहिए कि वास्तव में हम अगर इस तकनीक को अपनाएंगे नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल करना हमारे संगठन में सिखाया, नहीं तो उससे पहले तकनीकी का इस्तेमाल इस तरह से हमारे संगठन में नहीं होता था। बहुत अच्छा उन्होंने सबको लेकर चले, सबके बीच में काम किया। सबके अपने काम करने का तरीका होता है, सबका अपना स्वभाव होता है, अपना व्यवहार होता है, लेकिन संगठन के स्तर पर सब एक जैसे हों। संगठन के स्तर पर संगठन का जहाँ सवाल आता है तो वहाँ पर सबका अपने व्यवहार छोड़कर संगठन की तरह से व्यवहार करें। संगठन को जिस तरह के व्यवहार की आवश्यकता है
उस तरह का व्यवहार अपेक्षित है तो संगठन बढ़ता है, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया है कई बार। तो इसलिए हमने अपने परम पूजनीय दत्तोपंत जी ठेगड़े, जिन्होंने हमारे अपने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करी थी, जिसके हम भी इकाई हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो कहा करते थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता में उसमें पुस्तक लिखी है कि कार्यकर्ता कैसा, बहुत सारे उन्होंने गुणों का जिक्र किया उसमें कार्यकर्ता के बारे में। हम सबको भी कभी अवसर मिलता है तो उसे पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर पुस्तक है। कार्यकर्ता निर्माण में, कार्यकर्ता के विकास में बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। वो मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है। तो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जो कार्यकर्ता भगवा के नीचे आ जाए, भगवा ध्वज के नीचे, उस कार्यकर्ता को भगवा के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, अपनी जीवन मृत्यु की परवाह नहीं करी, जिन्होंने जो है वो भगवा रंग के लिए ही सारा जीवन समर्पित कर दिया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवा के लिए जीवन समर्पित करते हैं। भारतीय मजदूर संघ में भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी नौकरी नहीं, अपनी चाकरी नहीं, अपने बाल बच्चे नहीं, अपना सारा जीवन भगवा ध्वज के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने इस अपने जो सनातन संस्कृति का एक ध्वज है, भगवा ध्वज, जिसके जो है शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक है, उस भगवा ध्वज को ग्रहण करके कार्यकर्ता सोते हुए भी अगर जाते हैं तो वो तुरंत जो है उसको ध्यान भगवा ध्वज के ही काम करने के लिए आता है। ऐसी धुन, ऐसी लगन देव शंकर जी में देखी कि उनको यूनियन के काम के अलावा कुछ काम दिखाई ही नहीं देता था। सुबह ही से ही सबसे उठते ही सबको टोकना, सबको चलना, सबको सूचना देना, सबको जानकारी देना संगठन की, और संगठन के काम के लिए हमेशा उनको लगा के रखना, और सारी बातें उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने संगठन के काम को ही माना। और इसीलिए वो इतने हर कार्यकर्ता के दिमाग में घुस गए, हर मजदूर के दिमाग में उतरे, यहाँ पर वर्कशॉप के अंदर और वर्कशॉप से बाहर भी, जहाँ तक उनका क्षेत्र था, उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी इसी कारण से। क्योंकि जब व्यक्ति अपना तन मन धन सब समर्पित कर देता है भगवा ध्वज के चरणों में, और फिर उसके लिए लगातार लगन से काम करता है, तो उसके मन में और कहीं का विचार आता ही नहीं। और ऐसा ही हमें देखने को देव शंकर जी के अंदर मिला। और इसी कारण से इतनी जल्दी और इतने कम समय में उन्होंने सारे वर्कशॉप के अंदर अपनी एक पहचान बनाई। अपनी ही पहचान नहीं बनाई, अपने संगठन की भी पहचान बनाई। ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए जब व्यक्ति काम करते हैं तो काम करते करते कई आपस में बातचीत भी होती हैं, कई आपस में भूल भी हो जाती हैं, कई चूक भी हो जाती हैं। जो व्यक्ति काम करता है तो गलतियां भी उससे ही होती हैं, जो करता ही नहीं तो उससे क्या होगा।